हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2x माइनस 3y बराबर -1 x प्लस 2y बराबर 10। तो इस विधि से हल करने के लिए सबसे पहले एक बात जो आपको मूल रूप से ध्यान देना होता है वो ये है कि आप समीकरण युग्म को मानक रूप में बदल लें। अब मानक रूप क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लें। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। तो जैसे कि आप इक्वेशन 1 में देख पा रहे हैं और इक्वेशन 2 को भी देखिए, तो इन दोनों इक्वेशन में हमें एक चीज़ कॉमन दिखता है, वो ये है कि c बराबर के दूसरे साइड है, RHS में है, तो हमें किसी तरह से LHS पर लाना है। मतलब ये हुआ कि आपको दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन होगा x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल 0। दोस्तों, अब हमारा दोनों इक्वेशन मानक रूप में आ चुका है। अब यहाँ से हमें a, b और c को अलग करना है। तो पहले इक्वेशन में a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 1 है। जबकि दूसरे इक्वेशन में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -10 है। लेकिन रुकिए, क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों इक्वेशन के लिए हमने a पहले इक्वेशन के लिए भी लिखा हुआ है, दूसरे के लिए भी? तो ऐसा नहीं होता, आप दोनों जगह a नहीं लिख सकते हैं। एक जगह a1 तो दूसरे को a2, b1, b2, c1 और c2 से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम a, b और c को फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो होता है विलोपन विधि के लिए, हमें चूँकि इसमें चर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला आपको याद रखनी है बेसिकली x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। x बटा b1 माइनस 3 c2 माइनस 10 माइनस b2 2 और c1 1 बराबर y बटा c1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 1 माइनस c2 माइनस 10 और a1 2। बराबर
1/A1 B2। A1 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू 2 है। 2 × 2 माइनस A2B1। A2 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू -3, तो 1 × -3। अब क्या है, अब इसे सॉल्व कर लेनी है आपको। तो सॉल्व करने के बाद -30 - 2 इज इक्वल y बटा -1 प्लस 10 × 2 20, बिकॉज 2 टाइम माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल 1/4 + 3। तो अब होगा x/28 इज इक्वल y/21 इज इक्वल 1/7। आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको x और y दोनों मिलता है, दो अलग अलग पक्षों में। तो इनका आंसर निकालने के लिए एक बार हम पहले वाले पद को थर्ड के साथ और दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए सेकंड को थर्ड के साथ रिलेट कर देते हैं। तो x/28 बराबर 1/7, जबकि दूसरे साइड में हमें मिलेगा y/21 बराबर 1/7। अब 7 से इसको काट सकते हैं, 7 4 टाइम में 28, 7 3 टाइम में 21, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 हो गया। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, x और y के जगह इसके वैल्यूज़ को बिठा करके LHS बराबर यदि RHS होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये सही होगा। अब इसको इस पेज में देखिए, यहाँ भी वही काम किया हुआ है। सबसे पहले ये पहला इक्वेशन, दूसरा इसका मानक रूप में लिखे हैं। मानक रूप में लिखने के बाद कुछ ऐसा फॉर्मेट हमें मिला। उसके बाद आपको नेक्स्ट A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को अलग कर लेना है, तो यहाँ हमने अलग कर लिया है। नेक्स्ट आपको जो काम करना है वो वज्र गुणन विधि से आप इस फार्मूला को लिख लोगे। उसके बाद वैल्यू को आप पुट करते हैं और फिर फाइनल आपके पास रिज़ल्ट मिल जाता है। आप इसे एक डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारा वीडियोस देखा वज्र गुणन पर, लेकिन वो डिफरेंट मेथड बताया नहीं जा रहा कहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं बता देता हूँ। जैसा कि हमने इस इक्वेशन में वज्र गुणन का एक बेसिक सा मेथड लगाया है, यदि हो सके तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए और ये याद हो जाता है, बहुत आसान है। आपको याद क्या करनी है, सीधे आप फार्मूले को अप्लाई कर दोगे, आंसर बहुत कम समय में निकल, इतना तामझाम में पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद कर लो x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, और आप y बराबर याद कर लो C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। बहुत आसान है दोस्तों। दोनों फार्मूला में आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। दोनों फार्मूला में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे, इसके जो डिनोमिनेटर है, हर है नीचे वाले साइड, वो दोनों सेम है। A1 B2, मैं इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो एक चीज़ तो आप एक बार याद कर लिए तो
दोनों फार्मूला में अप्लाई कर सकते हो। बाकी बेसिक चीज़ याद है, बी सी, यहाँ भी बी सी, यहाँ आप देख पा रहे हैं बी सी है, यहाँ भी बी सी, और यहाँ देखिए सी ए है, यहाँ भी सी ए। बस आपको 12-21 याद रखनी है, 1 2 1 2 2 1, 1 2 2 1, हर जगह ऐसा ही अप्लाई हो रहा है। मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1। दूसरे फार्मूला में भी आप देखेंगे तो आपको वही मिलेगा, 1 2 2 1 1 2 2 1। सॉरी, यहाँ B1 होगा, B1। तो आप इस फॉर्मूले में भी आप A, B और C का वैल्यूज़ को रखकर सीधे आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अब टॉपिक से थोड़ा बाहर की बात करें तो ये जो मेथड है बज्रगुणन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है। ये मेरे ख्याल से बहुत कम ही यूज़ होता है, स्टूडेंट्स इसे बहुत कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप इसको इंटरेस्टिंग बना दें, इंटरेस्ट ले इस पर, तो आप इसका यूजेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत कम समय में। अक्सर स्टूडेंट इस मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। उसका कारण ये है कि इसमें आपको ए, बी और सी, ए, बी और सी की ही बात नहीं, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को अलग करना होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करना है, कैलकुलेशंस करनी है। बाय द वे, कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो पूरा मैथ का आंसर ही अलग आ जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर, कुछ मैथमेटिक्स को सॉल्व करके देखिए। यदि आप अच्छी तरह से कर पाते हैं तो इसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके द्वारा भी आप बड़े से बड़े दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं। बाकी बीजगणितीय विधि में और भी 3 अलग अलग विधियां हैं। एक तो बज्रगुणन, एक आपका है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसके अतिरिक्त एक मेथड और है जो कक्षा 10th में इसके बारे में कोई कहीं भी नहीं मिलता है। उसका नाम है तुलनात्मक विधि। आप चाहें तो उस मेथड को भी मैं किसी वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। यदि चाहिए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और यदि आपने विलोपन विधि को अब तक अच्छी तरह से नहीं समझा है तो आप ऊपर कार्ड्स या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।